सो बच्चों देखो, ये एक फॉर्मेट है आपका उसका जर्नल का फॉर्मेट है। हम अभी जर्नल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपकी पुरानी बुक से, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सीआर राम एंड सन्स का, आपको जर्नल में एंट्री में लिखना है। ये है आपका जर्नल ऑफ सीआर राम, ठीक है। ये पुरानी बुक से हम कर रहे हैं, ठीक। तो बस नाम चेंज होगा आपके नई वाले बुक में, बाकी ट्रांजेक्शन सेम है, अमाउंट भी हल्का चेंज होगा, लेकिन जो ट्रांजेक्शन कह रहा है वो सेम होगा। ये हमारा रूल है, वो फर्स्ट अप्रोच अमेरिकन अप्रोच वाला, जिसमें सारे कैपिटल और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। उसको दिमाग में रखना। अगर कोई ये आइटम होगा बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, अगर कोई एसेट होगा वो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कम होगा तो वाइस मतलब क्रेडिट करेंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो अब देखिए पहला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है आपको। पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है जनवरी 1 को। तो हम लिखेंगे ऊपर यहाँ पे 2023, ठीक है। लिखेंगे 1 जनवरी, ठीक। 1 जनवरी को क्या हुआ आपका, सीआरएम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपए का। समझना बच्चों, बिजनेस शुरू किया तो हमारा कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और हमारी कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो तुम क्या करोगे, क्रेडिट। कैश बढ़ेगा तो तुम क्या करोगे, डेबिट। सीधी सी बात है। तो एंट्री क्या पास होगी, डेबिट को हमेशा ऊपर लिखते हैं बच्चों, ठीक है। एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट हम यहाँ किनारे लिखेंगे, टू कैपिटल लिखते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अमाउंट कितना है आपका, 50,000 रुपए। तो हम 50,000 रुपए डेबिट साइड लिखेंगे और 50,000 रुपए हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश दूसरा वाला है। एक 2 तारीख है, ठीक है। सेकेंड जनवरी, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। देखिएगा बच्चों, अब फिर से ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी लिखना 2 मिनट का टाइम देंगे। देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करोगे तो हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। देखो ये असेट का साइड है हमारा, हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, गुड्स बढ़ेंगे, ठीक। और कैश इसी साइड, हमारा कैश भी कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो अगर कैश कम होगा, असेट कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। गुड्स बढ़ेगा तो गुड्स जो असेट है क्या करोगे, डेबिट। तो हम गुड्स नहीं लिखते हैं बच्चों, क्योंकि हम उसके पीछे का रीजन लिखते हैं। हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे परचेजेस। एंट्री लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है ना, क्यों, कैश हमारा जा रहा है तो फिर हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। हम परचेज को डेबिट क्यों करें, क्योंकि हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं। हम गुड्स की जगह परचेज लिखते हैं। अगर गुड्स आते हैं मतलब बढ़ते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, रीजन लेते हैं उसके पीछे का। लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। तुम्हें याद है ना, मैंने कुछ सिखाया था तुम्हें, तुम्हें सिखाया था कि अगर नाम लिखा होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, कैश लिखा रहेगा तो कैश ट्रांजैक्शन होगा। लिखवाया था ना कि केवल नाम लिखा रहेगा तो हम क्रेडिट मानेंगे, याद है ना वो चीज, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए। जल्दी से कॉपी करिए दोनों चीजें, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दोनों कॉपी करो, फॉर्मेट बना लो पूरा जल्दी से। चलो पॉज करो तो बेटा, बना ले लो। हाँ बच्चों देखो अगली एंट्री क्या है, 4th को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ठीक है। सुभाष से गुड्स खरीदा, दिस इज 4 जनवरी। अब हम सुभाष से गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट, है कि नहीं। अब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे असेट्स तो बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। असेट्स बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है इस बार, क्योंकि हमने सुभाष से गुड्स खरीदा है, उधार खरीदा है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो हम अब क्रेडिट करेंगे और हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, जो भी सुभाष लाइबिलिटी हमारी, और हम डेबिट करेंगे गुड्स को। लेकिन गुड्स को डेबिट करते नहीं, उसके पीछे का रीजन लिखते हैं जो कि है परचेजेस। तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष को लिख रहे हैं सर, लाइबिलिटी या क्रेडिटर लिख दीजिए। लाइबिलिटी क्रेडिटर लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा गुड्स खरीदे किससे। मान लो 10 अलग अलग लोग से खरीदे तो सबकी एंट्री तो सेम दिखाई देगी, इसीलिए नाम लिखना जरूरी होता है, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष, ठीक है।
अमाउंट कितना था? 10,000, 12,000, 12,000 यहाँ भरेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला वाला क्या है देखो, अगला वाला क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो, फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो क्या हमारा असेट बढ़ रहा है? हाँ, फर्नीचर बढ़ रहा है हमारा। यहाँ लायबिलिटी कैपिटल में कोई असर नहीं आ रहा है, हमारा असेट बढ़ रहा है, एक तरफ हमारा असेट बढ़ रहा है, ठीक, तो हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है, तो क्या करोगे इसको? डेबिट। बढ़ रहा है उसका, इसका फेवरेबल बैलेंस तो डेबिट होता है। हमारा कैश कम हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है तो कैश को क्या करोगे? क्रेडिट, क्योंकि हमारा कैश कम हो रहा है, एक असेट बढ़ रहा है, एक असेट कम हो रहा है, तो क्या एंट्री बनी भाई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया समझ में? 5 तारीख को हुआ, 5 तारीख को हमारे फर्नीचर बढ़े तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, असेट बढ़ा, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारा गया तो कैश क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग फर्नीचर परचेज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग जरूरी लिखना, जरूरी मतलब बीइंग लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। अमाउंट कितना होगा बताओ? 6,000 रुपए। 6,000 का फर्नीचर लिया। ठीक, अगला क्या हो रहा है? 10th, पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष को कैश पे किया। सुभाष हमारा क्या है? क्रेडिटर लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर सुभाष को पे करेंगे हम कैश तो क्या लायबिलिटी कम होगी? लायबिलिटी कम होगी। तो अगर लायबिलिटी कम होगी तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं, याद करो माइनस करते थे ना। तो लायबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे? डेबिट करेंगे ना। बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट लिखेंगे। हाँ हाँ, कैश भी तो कम हो रहा है, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? लायबिलिटी कम हो रही है, क्या करोगे तुम? डेबिट। और तुम्हारा कैश कम हो रहा है, क्या? कैश भी तो कम हो रहा है, क्या करोगे तुम? क्रेडिट। कैश कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या पास हुई? सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। सीख गए? चलो एंट्री पास करो। सुभाष अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हमारा सुभाष जो है वो कम हो रहा है टू कैश अकाउंट। कैश भी हमारा कम हो रहा है, बीइंग अमाउंट पेड टू सुभाष, ठीक है। कितना अमाउंट है? 8,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000 और यहाँ पे लिखेंगे 8,000, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। 16, खुद से ट्राई करिए एक बार। 16 जनवरी को हो रहा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। सोचिए पहले कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। पॉज करिए, स्टार्ट कर, ट्राई करिए पहले एक बार। सो बच्चों देखिए इसमें अगला ट्रांजेक्शन क्या होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश बोल रहा है, ठीक है। तो हमने रवि से कैश के लिए गुड्स खरीदे तो 7,500 रुपए। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये एक कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि कैश लिखा हुआ है, नाम लिखा है लेकिन कैश लिखा हुआ है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट होगा बीइंग, मतलब लिखेंगे नरेशन, लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। रवि का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड और कैश, ये भी लिख सकते हो, तो ऐसे लिख दो बस। कितने रुपए का सामान खरीदा? 7,500 रुपए का। बच्चों इसको आप नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे, ध्यान से करिएगा, दोनों तुम एक एक लाइन में ना लिख देना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? 11th के बाद देखो इसके 17th का एक ट्रांजेक्शन है, 17th जनवरी का एक ट्रांजेक्शन है जिसमें गुड्स परचेज कर रहे हैं केवल रवि से, नाम लिखा है रवि का, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। तो हम परचेजेस को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं, गुड्स एक असेट्स हैं और परचेजेस उसके पीछे का रीजन है ना गुड्स के बढ़ने का, तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, हमारे असेट्स बढ़ रहे हैं एक तरह से, तो ऐसे समझो, बाद में आगे कुछ और बताने वाले हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि को क्यों क्रेडिट कर रहे हो? क्योंकि भाई रवि से हमने सामान खरीदा ना, हमारी लायबिलिटी बढ़ी, रवि हमारी लायबिलिटी है,
वो बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं ना, टू रवि अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, आपने उधार पे सामान खरीदा, अमाउंट क्या है बताओ, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपीज, कॉमा लगाएंगे 5 के बाद। ठीक है, अगला क्या ट्रांजेक्शन है, अगला ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी परचेज करी, ठीक है, बॉट मशीनरी फॉर कैश 8,000 रुपीज। आपने 20 तारीख को मशीनरी परचेज करी। बच्चों समझना, 20 तारीख को, सर ये भी तो परचेज हो जाएगा, लेकिन मशीनरी बेटा अलग असेट है, मशीनरी गुड नहीं है। गुड में ही आप परचेजेस और सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। मशीनरी तो मशीनरी खुद आ रही है, ठीक है आपके पास, तो मशीनरी हमारा असेट बढ़ रहा है। अगर देखो आपका असेट बढ़ेगा, मशीनरी अगर आएगी तो हमारा असेट बढ़ेगा, मतलब मशीनरी बढ़ेगी, तो मशीनरी बढ़ेगी तो क्या करोगे, डेबिट। कैश हमारा कम हो रहा है, हमारा असेट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 8,000 की मशीनरी खरीद ली। तो हमको बच्चों ये समझ में आया हम लोगों को कि भाई असेट को अगर बढ़ाना हो तो क्या करो, डेबिट, और लायबिलिटी को बढ़ाना हो या कैपिटल को बढ़ाना हो तो क्या करो, क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि अगर उससे कम करना हो असेट को तो क्या होगा, क्रेडिट, और असेट को अगर मतलब लायबिलिटी को कम करना होगा तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा अगला। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए 27। देखो ये अच्छा ट्रांजेक्शन है, लास्ट है, ठीक है, 27/1। ठीक, अब इसमें कितना आ रहा है, आपने रेंट पे किया। बेटा रेंट अगर पे करते हैं तो हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट पे क्या असर आता है, हमारा कैश कम होता है कि नहीं होता है। कैश हमारा कम होगा मतलब असेट कम होगा, क्या करोगे, क्रेडिट। यहाँ पे हमारी कैपिटल भी कम होती है ना, हमारी कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम होती है तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कम होगा तो तुम क्या करोगे, डेबिट। लेकिन बच्चों हम कैपिटल को डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, कैपिटल इनडायरेक्टली कम हो रही होती है, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन होता है, क्या किस रीजन से वो कम हो रही होती है तो हम वो लिखते हैं। तो हमारी रेंट की वजह से कैपिटल कम हो रही है, तो फिर हम यहाँ पे रेंट लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, बस इतना ही लिखना होगा। अमाउंट कितना था, 2,000, 400 रुपए, तो 400 रुपीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, सो बच्चों ये रहा आपका जर्नल। हम इस तरीके से जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, और आपको टोटलिंग भी कभी कभी करना होता है तो वो दिखाई देता है यहाँ पे टोटलिंग का, ये टोटल का कॉलम होता है, फिर ये टोटल को आप आगे सिर्फ आपके एक पेज में बना होगा, तो मैं 2 बार आपको टोटल करके दिखा रहा हूँ। ये टोटल है आपका, कितना आ रहा है इसका टोटल, 5, 6, 7, 8 और 96,000 रुपीज आपका डेबिट दिखा रहा है, और देखो क्रेडिट भी इसके बराबर है। अगर कोई आइटम 96, अगर कोई चीज 96,000 डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट के बराबर है। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो हो रही है वही हो रहा है। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर चल रहे हैं, हमारी इक्वेशन हमेशा ये ट्रांजेक्शन करने के बावजूद हमारी इक्वेशन बराबर चल रही है। अब यही 96 को आपको ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे कॉलम लिखेंगे 96,000 रुपीज, सिंस स्पेस नहीं है तो फिर हम यहीं पे ही ऊपर अज्यूम कर लेना कि यहाँ 96 लिखा हुआ है, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है। आपको ये सब करना नहीं है, ये जरूरी नहीं है, टोटलिंग वोटलिंग करना जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में टाइम बचेगा तो कर देना टोटलिंग, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे आएगा टोटल कितना आ रहा है भाई, अब इन सबको जोड़ो, 8, 5, 13, 13 + 7 20, 20,900 हुआ। 20,900 96 में जोड़िए कितना होगा, 1,16,900 रुपए, 1,16,900 रुपए। बच्चों देखो दोनों ही साइड बराबर हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि हमने कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट वाली इक्वेशन को सही से फॉलो किया है। जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया। देखो दोनों बराबर चल रहा है ना, बात तो वही हो रही है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन ही कर रहे हैं लेकिन जर्नल एंट्री की जुबानी कर रहे हैं, हम डेबिट क्रेडिट के नाम पे सारा काम कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसे ये क्वेश्चन किया जाता है। आप अब कम ये करो, अभी जो बैक क्वेश्चन है ना फर्स्ट वाला, वो अभी लगाओ इसी अप्रोच से।
ठीक है, और ट्राई करो आपसे बन पा रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद हम ट्रेडिशनल अप्रोच को सीखेंगे। चलिए एंड कर दीजिए।